8 बज गए हैं अपने। सभी को नमस्ते। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है तो बोल करके बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। मोहित, फोटो दिखाई दे रही है? चलिए, किसी की कुछ भी समस्या हो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो। कौन? एक मिनट, क्लास चालू है, पच करूँ मैं पाछो। सभी को नमस्ते। अपनी क्लास शुरू करते हैं आज अपनी। पहले बात करें सिलेबस के बारे में। कल ही सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम जारी किया है अपना। और इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले देखिए, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम, विषय हिंदी के लिए। अपने कितने नंबर का पेपर होगा? इस 80 नंबर का ही पेपर होगा। 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे, 17 अंक, पूरे 100 नंबर का पेपर है। इस बार सिलेबस में कटौती नहीं की गई है। सिलेबस अपना पूर्ण है, किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं है इस बार। अपना पाठ्यक्रम पूरा है। सबसे पहले देखिए, 10 नंबर का अपने पास में आएगा अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश आएगा 10 नंबर का, जिसमें से आपको अपठित काव्यांश भी मिल सकता है, अपठित गद्यांश भी मिलेगा। दोनों मिलेंगे, गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलेंगे आपको, 5-5 नंबर के। उसके बाद में 14 नंबर की रचना आएगी। फिर 10 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण आएगी। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग, अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 भाग हैं। 9th क्लास में आपने देखा होगा, क्षितिज और कृतिका 2 भाग थी। अभी भी उसका सेकंड भाग है, क्षितिज और कृतिका। ये दोनों भाग है। क्षितिज 36 नंबर की है और कृतिका 10 नंबर की है। इस प्रकार मिलाकर के अपने नंबर होते हैं 80। इसमें देखिए, अपठित बोध में क्या आएगा? सबसे पहले अपने पास में आता है अपठित बोध। साथ साथ मेरे कॉपी में नोट करते रहना। अपठित बोध में आएगा साहित्यिक गद्यांश। एक गद्यांश दे रखा होगा बड़ा सा, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन प्रेमचंद जी की पाठ पढ़ रहे होंगे, दो बेलों की कथा वाला पाठ पढ़ रहे होंगे, तो उसमें से आपको एक गद्यांश उठा करके दे देंगे और उसमें से उसका सार पूछेंगे, किस प्रकार से इसमें क्या क्या बात आपको अच्छी लगी, कौन कौन सी बातें यहाँ पर आ रखी है, कौन कौन से नीतिक मूल्य की दृष्टि यहाँ से उठ करके आए हैं, वो सारी बातें आपको उसमें बतानी होगी। और इसमें कुछ प्रश्न भी होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना होगा। इस प्रकार से करके 5 प्रश्न होते हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आता है पद्यांश। पद्यांश में भी 5 प्रश्न होंगे। उसमें पद्यांश का सार हो सकता है, प्रशांत का शीर्षक हो सकता है, उसमें कलात्मक भाव कौन कौन से हैं, उसके भाव कौन से हैं, वो सारी जानकारी उसमें आपको बतानी होती है। गद्यांश में भी 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से दोनों मिला करके 10 नंबर का होगा। अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं आएंगे। अपठित बोध आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं आएंगे, ये कहीं और से ही आएंगे। चाहे 9th क्लास की बुक में आ जाओ, या 11th की बुक से आओ, चाहे 12th की बुक से आओ, ये कहीं बाहर से आएंगे, जो हमें उनके उत्तर लिखने होंगे। 10 नंबर क्लियर। उसके बाद में आते हैं अपने 14 नंबर की रचना। रचना में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रचना में निबंध आएगा, 6 नंबर का। 6 नंबर का निबंध आएगा, जो कोई वर्तमान में या फिर कुछ ऐसा विषय होगा जो आधुनिक रूप से चर्चित होगा, उस विषय पर आपको एक निबंध लिखना होगा अपनी भाव व्यक्ति में। फिर आएगा पत्र। 4 नंबर का पत्र आएगा, जिसमें एक होगा अनौपचारिक पत्र, एक होगा औपचारिक पत्र। अब 4 नंबर के पत्रों में भी आपको लिखना होगा। एक पत्र आएगा, अथवा में आएगा, दोनों पत्र अथवा में आएंगे, अथवा में से एक पत्र करना होगा। और आएगा विज्ञापन लेखन। किसी भी विषय पर विज्ञापन लेखन आ सकता है। मान लीजिए कि किसी प्लास्टिक उत्पाद के बारे में आपको सार्वजनिक सूचना देनी होती है, तो उसके बारे में आ सकता है, या फिर किसी उत्पाद के बारे में आ सकता है, किसी कोरोना के संदर्भ में लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए आ सकता है। तो 4 नंबर का आएगा विज्ञापन। तो इस प्रकार से आपके 14 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण में आपकी क्या क्या आएंगे? संज्ञा आएगी, पूरी संज्ञा आएगी, जिसमें आपको पूछा जाएगा पद के बारे में। जैसे कि राम दौड़ता है, इसमें राम कौन सी संज्ञा है? तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दौड़ता है क्या है? क्रिया है।
फिर आएगा यहाँ पर राम क्या है, एक वचन है, राम क्या है, पुल्लिंग है। इस प्रकार से आपको पूरे पद की जानकारी होनी जरूरी है ना। तो इसमें संज्ञा में आपके लिंग, वचन, लिंग ये सारे इसमें संज्ञा में आ जाएंगे। सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगी, क्रिया आएगी और अवयव आएंगे। ये आपके 4 नंबर के आएंगे, विकारी और अविकारी दोनों शब्द। शब्द के भेद हैं विकारी और अविकारी, तो 4 विकारी हैं और 4 अविकारी हैं, तो इनके आपके आएंगे 4 नंबर का। ये आपके टॉपिक पूरा है। फिर आएंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अपन इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पाठ में कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय आ रखे हैं उनके आधार पर अपन इसका अध्ययन करेंगे। 2 नंबर का आएगा, एक उपसर्ग आएगा और एक प्रत्यय आएगा। इनके बारे में आधे आधे नंबर का भी आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, या एक एक आएगा तो एक एक नंबर का आएगा। फिर बात करते हैं संधि और समास की। ये भी एक एक प्रश्न आएगा संधि का, एक प्रश्न आएगा समास का। परिभाषा पूछी जा सकती है संधि समास, समास की ज्यादातर परिभाषा पूछेंगे। अंतर पूछे जा सकते हैं द्विगुश्वास द्वंद्वश्वास में, या बहुव्रीहि समास क्रमधारय समास में अंतर पूछ सकते हैं। तत्पुरुष समास अवयव समास में अंतर पूछ सकते हैं। समासों के अंतर पूछे जाएंगे। या पूछा जा सकता है कि दशानन नाम दे दिया और पूछा जाएगा दशानन में कौन सा समास है। या नाम दे दिया पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो इस प्रकार से आपको समास पूछे जाएंगे। संधि पूछी जाएगी कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन इसमें संधि और समास 2 नंबर के पढ़ेंगे। फिर आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर दे रखी होगी, पाठ्य पुस्तक में आ रखे होंगे, उसके आधार पर अपन पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। ये तो था अपना पूरा का पूरा भाग है जो व्याकरण से संबंधित और रचनाओं से संबंधित था। अब अपने आती है जानकारी, अपने पास में आती है किताब से संबंधित, कि किताब में से कौन कौन सी जानकारी हमें पूछी जाएगी। सबसे पहले बात करें किताब में से, पाठ्य पुस्तक में से बात करें तो पाठ्य पुस्तक अपने 36 भाग में से पूछी जाएगी। तो 36 भाग 36 नंबर की आएगी। इसकी जानकारी हमें मिलेगी 36 नंबर के बारे में। सबसे पहले आएगी व्याख्या गद्य भाग की, जैसे ऊपर हमने बात की थी अपठित बोध में व्याख्या किस प्रकार से पूछी जाएगी, तो इसमें भी व्याख्या आएगी 36 नंबर, पूरे 36 नंबर का पेपर किताब होगी पूरी, उसमें से 6 नंबर की आपको गद्य भाग में से व्याख्या पूछी जाएगी। फिर 6 नंबर के पद्य भाग में से भी आपको व्याख्या पूछी जाएगी। जैसे अपन आज पाठ पढ़ेंगे सूरदास जी वाला पद पढ़ेंगे, तो उसमें पद में अपन देखेंगे किस प्रकार से व्याख्या पूछी जाएगी, किस प्रकार से उसमें भाव अभिव्यक्ति होती है, किस प्रकार से उसके अर्थ निकाले जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न लिखे जाएंगे, वो सारी जानकारी अपन उस व्याख्या वाले भाग में पढ़ेंगे। पद्य भाग की व्याख्या में पढ़ेंगे, जबकि गद्य भाग अपन गद्य भाग पढ़ेंगे उसमें उसकी व्याख्या में अपन पढ़ेंगे। तो 6 और 6 नंबर आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। फिर आगे बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की, तो दोनों में से ही एक एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। कितने कितने नंबर का आएगा, तो 4 यानी 6 नंबर के आएंगे दोनों। आपने व्याख्या देखी 6 नंबर की, फिर 6 नंबर के भी क्या आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है। उसके बाद में 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग में से आएगा, एक पद्य भाग में से आएगा, 2 नंबर के। दोनों में ही अपन क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करने होंगे, अथवा में कुछ नहीं आएगा। फिर 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 दोनों में से आएंगे, 2 गद्य में से आएंगे, 2 पद्य में से आएंगे। एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय आएगा। जैसे आज हम सूरदास का पढ़ेंगे तो सूरदास का परिचय पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी पाठ में अपने लेखक रचनाकार का प्रेमचंद का परिचय पढ़ा, तो प्रेमचंद का परिचय पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी एक रचनाकार का, चाहे आप कवि कह सकते हैं, और गद्य भाग के अंदर कहेंगे तो अपन लेखक कह सकते हैं, दोनों में से किसी एक का परिचय पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। उसके बाद में अपन बात करें अपनी पूरक पुस्तक कर्तिका की, तो कर्तिका में अपन पूछे, तो कर्तिका की बात करें तो कर्तिका में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 पाठ है अपने, 3 पाठों में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के होंगे, 6 नंबर। अति लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें तो 2 प्रश्न आएंगे, 1 अंक का होगा। और बहुविकल्पात्मक प्रश्न की बात करें, एबीसीडी की बात करें तो 2 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के होंगे। और इस प्रकार से अपना ये पूरा पाठ्यक्रम 80 नंबर का होता है। इस 80 नंबर के पाठ्यक्रम में अपन चाहे तो 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। अगर हम ध्यान से अपनी तैयारी करें तो 80 में से 80 नंबर भी अपने आ सकते हैं। ज़्यादा इतना बड़ा सिलेबस अपना है नहीं। फिर इसमें पुस्तकें कौन सी चलेगी, तो पुस्तकें इसमें चलेगी क्षितिज भाग 2 NCERT के तहत लागू की गई पुस्तकें हैं, और कृतिका भी 2 NCERT के तहत लागू की गई वो पुस्तकें हैं। तो ये अपना पूरा पाठ्यक्रम था, जिसमें से अपठित बोध आएगा 10 नंबर का, रचना आएगी 14 नंबर की,
व्याकरण आएगी 10 नंबर की, पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग आएगी 36 नंबर की, और कृतिका आएगी 10 नंबर की। ये हैं अपने 80 नंबर। सबके पाठ्यक्रम समझ में आ गया? बता दीजिए, बोल करके बता सकते हैं अगर सबके समझ में आ गया है तो। ठीक है, ईशांत, कुन्नू, जेतल, अनुज, पलक, प्रहलाद, टीना, सबके आ गया। ठीक है, संदीप के भी आ गया, प्रभात के भी आ गया। तो अपने नोट कर लेना ये पाठ्यक्रम। पाठ शुरू करें? चलिए पाठ शुरू करते हैं अपन। कौन सा पाठ है? पाठ किताब पुस्तक किस किस के पास है? नाम बताइए, जिस जिसके पास पुस्तक है वो बताइए मेरे पास पुस्तक है। बुक्स कौन कौन लेकर के आ गया है? ईशांत के पास नहीं है, मोहित के पास है, चेतल के पास है, दीपिका के पास नहीं है, जगराम के पास नहीं, प्रहलाद के पास भी नहीं है, हेमेंद्र के पास है, संदीप के पास नहीं है, कृतिका के पास नहीं है, पलक के पास नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए जिनके पास पुस्तकें नहीं है मैं शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, अपन पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं, अपन पीडीएफ शुरू करते हैं। सबको पीडीएफ दिखाई दे रही है? पीयूष लखरा, क्या पीडीएफ दिखाई नहीं दी? बताइए, पीडीएफ दिखाई दे रही है? यस, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ ठीक है, आ गई बात आ गई। चलिए, अपना पाठ है सूरदास। पद हैं, सूरदास जी के पद दे रखे हैं इसमें। इसका अपन पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, कवि परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब क्या होता है? जन्म से ही अंधे थे। कुछ धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे थे। अब इन्होंने कृष्ण का इस बाल रूप में इस प्रकार से अध्ययन किया है ना, इस बाल रूप में इस प्रकार से लिखा है ना, कि कोई भी कह सकता है कि इन्होंने कृष्ण की छवि को देखा है, इन्होंने कृष्ण का ऐसा अंधा व्यक्ति ऐसा रूप सौंदर्य वर्णन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण का बाल रूप का इतना अति सुंदर सौंदर्य वर्णन किया है, जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ये अंधे नहीं थे। तो इनके जन्मांध को लेकर के थोड़ा सा मतभेद भी है। आइए अपन सूरदास जी का परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी ईस्वी चल रहा है अपना, तो 1478 ईस्वी। और अगर अपन विक्रम संवत की बात करें तो 1535 ईस्वी। अब विक्रम संवत और सन में कितने साल का अंतर है? तो विक्रम संवत और सन में 57 साल का अंतर है। आप इसमें 78 में 57 जोड़ेंगे तो आपको 35 मिलेंगे। तो जन्म 1400 याद कर लेना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था लेखक परिचय और कवि परिचय 4 नंबर का आएगा, है ना। तो 4 नंबर अपन को पूरा कंफर्म करने हो, पूरे पक्के करने हो, तो अपन को कवि परिचय साथ साथ में याद भी करते रहना चाहिए। जन्म काल 1478 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो 1535 ईस्वी। थोड़ा किताब में थोड़ा सा कम मिलेगा आपको कोई परिचय, जबकि मैंने थोड़ा सा विस्तार से आपको यहाँ पर दिया है। जन्म स्थान सिहीग्राम। नगेंद्र जी लेखक हुए, उनके अनुसार इनका जन्म स्थान है जो सिहीग्राम है। आधुनिक शोध के अनुसार पता चला है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता ग्राम में हुआ था। अभी कुछ ही हालों में पता चला है, आपकी पुस्तक में भी रुणकता ग्राम दे रखा होगा। तो इनका जन्म है जो मथुरा के निकट रुणकता ग्राम में हुआ। जबकि नगेंद्र जी इनका ग्राम कौन सा मानते हैं, जन्म कौन सा मानते हैं? तो सी ग्राम को मानते हैं। इनकी मृत्यु काल 1583 ईस्वी में, और विक्रम संवत की बात करें तो 1640 ईस्वी में पारसोली गांव में हुई थी। मृत्यु भी हमने देख ली है, प्रश्न पूछूंगा मैं बाद में, ध्यान रख लेना। मृत्यु इनकी 1640 ईस्वी विक्रम संवत में हुई थी, जबकि ईस्वी की बात करें तो 1583 ईस्वी में पारसोली गांव में हुई थी। गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। गुरु से इनकी भेंट हुई थी 1509 से 10 ईस्वी में, पारसोली नामक गांव में इनके गुरु से भेंट हुई थी। वल्लभाचार्य जी थे। इनकी काव्य की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा थी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है इनकी सूर सागर। सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है सूर सागर, एकदम अच्छी करती है, अच्छी रचना है इनकी ये। इनका मुख्य
उपजीव आधार स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का दसम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय माना जाता है। इन्होंने लिखा था, सूरसागर लिखा है, तो श्रीमद् भगवत गीता का 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। भागवत पुराण की तरह ही इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। सूरसागर कितने स्कंदों में बंटी हुई है, कितने भागों में बंटी हुई है? तो 12 भागों में बंटी हुई है। और इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। ये इतना तो आपके कन्फर्म नहीं आएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इनके बारे में? सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य की परंपरा का, चाहे वह मौखिक की रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत हो रही है। यानी कि सूरसागर रचना है जो गीति काव्य के अंतर्गत, काव्य रचना के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध करती रही है इनकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नगेंद्र ने इस रचना को अन्योन्योक्ति या उपलम्ब काव्य कहकर के पुकारा है। अन्योन्योक्ति यानी कि अन्य की उक्ति, या फिर उपलम्ब काव्य यानी कि उल्हाना देने वाला काव्य कहकर के पुकारा है सूरसागर को। उल्हाना अपन इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गोपियां उद्धव को उल्हाना दे रही है, उपलम्ब दे रही है, तो इसमें भी अपन पढ़ेंगे इस पाठ में भी। तो ये पहले थी सूरसागर रचना। दूसरी रचना की बात करें तो साहित्य लहरी। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण की जो लीलाएं थी, रास था, उस रास का यहाँ पर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि अलंकार की बात करें तो अलंकार भी इस साहित्य लहरी में इतना अच्छा दे रखा है कि इसकी रचना को अपन कह सकते हैं कि यह अच्छी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है। फिर सूर सरावली की बात करें तो यह थोड़ी सी क्या है कि विवादित और अप्रमाणिक है। इसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं मिलता है, ये थोड़ी विवादित है सूर सरावली की, सूरदास जी की है या नहीं है, या फिर इनकी रचनाओं के बारे में बाद में इन्होंने किसी की रचना लिखी है या नहीं लिखी है, तो इसमें थोड़ी सी क्या है, विवादित रचना है। अब इनके सूरदास जी के बारे में थोड़ी सी विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो सूरदास जी को खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, क्योंकि इसने बाल रूप का वर्णन किया, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो इनमें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। जीवनोत्सव का कवि भी कहा गया। अंधे होने के बाद भी इन्होंने जीवन की रचना को, जीवन को उत्सव के समान जिया है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। जब इनका देहांत हुआ था तो इनको कहा गया था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सूरदास जी के नाम थे। क्या क्या नाम थे? खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। किसने कहा था इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि? कौन बताएगा? बोलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, आप उत्तर दे सकते हैं साथ में बोल करके, आपको मना ही नहीं है। फिर गोस्वामी विठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर कहा था। इनके विठलनाथ जी थे जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र ही थे। विठलनाथ जी ने कहा था कि इनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर के पुकारा था, और इनकी मृत्यु पर उन्होंने कहा था, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेऊ। यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज डूब रहा है, जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना है तो ले सकते हैं, उनसे ज्ञान की बात ले सकते हैं, अच्छी चीजें ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी साहित्य जगत में भमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही किया गया है, या इनके द्वारा ही माना जाता है। ये अपन भमर गीत की रचना ही पढ़ेंगे यहाँ पर। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये चंद्रबरदाई के वंशज थे। आपने सुना होगा चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था, उसका सलाहकार भी था, उसका मंत्री भी था। आपने सुना होगा वो 8 बाण 64 गज वाली बात, है ना। फिर सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास की भक्ति पद्धति मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। यानी मेरुदंड पुष्टि मार्गी है, मतलब कि ये भक्ति के अंतर्गत इतने डूबे रहते थे श्री कृष्ण के अंतर्गत। फिर हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी के सूर्य के समान, अब अपन बात करें कि हिंदी काव्य जगत में सूर्य के समान किससे माना गया है? सूरदास जी को। चंद्रमा के समान किससे माना गया है? तुलसीदास जी को। तारों के समान किसको माना गया है? तो केशवदास जी को। हिंदी काव्य जगत की बात करें तो हिंदी काव्य जगत में सूरदास जी को सूर्य के समान माना गया है, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान माना गया है, और केशवदास जी को तारों के समान माना गया है। और अन्य जो सभी कवि हैं, जो जुगनू के समान है, उन जुगनू पक्षियों के समान है, जो यहाँ तहाँ क्या कर रहे हैं? प्रकाश कर रहे हैं। इसके लिए एक दोहा भी प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास,
और कवि खगोत सम जह तय करत प्रकाश। क्या बात कह रखी है कि सूर सूर, एक सूर का अर्थ है सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। तुलसी शशि, तुलसी का अर्थ है तुलसीदास और शशि का अर्थ है चंद्रमा। तो सूरदास है जो सूर्य के समान है और तुलसीदास है जो शशि यानी कि चंद्रमा के समान है। उड्गण केशवदास, उड्गण का अर्थ क्या होता है? उड्गण का अर्थ होता है ताराएं, और केशवदास किसके समान है? तारों के समान है। अब के कवि खगोत सम, खगोत का मतलब क्या है? जुगनू, जो आसमान में रात के समय क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो अब के कवि खगोत सम जय तय करत प्रकाश, यहाँ वहां क्या कर रहे हैं? प्रकाश करें। फिर सूर्य के भाव चित्र में वात्सल्य भाव का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं, मतलब यह है कि सूरदास ने अपनी अंतरात्मा से, यानी कि आंखें नहीं थी इसलिए अंतरात्मा से उन्होंने श्री कृष्ण की भाव सौंदर्य का इतना अच्छा वर्णन किया है कि यह कहा गया है कि उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना छान लिया है, वात्सल्य को ढूंढ लिया है, वात्सल्य का एक कण भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो कवि परिचय आपको समझ में आया? लेखक परिचय थोड़ा सा आपको इनको याद करना पड़ेगा। इनके जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनको किस किस नाम से पुकारा गया है, तो ये सारी आपको रचनाएं याद करनी पड़ेगी। क्या परिचय समझ में आ गया आपको? यस, परिचय आ गया समझ में? ठीक है, चलिए बोल के भी बता सकते हैं, टाइपिंग में अगर समय लगे तो बोल करके बता दीजिएगा। फिर आगे बात करें, अपन पाठ शुरू कर रहे हैं। पहला पद आ रहा है अपना, उद्दो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह ताते, ना ही मन अनुरागी, पूरे इन पात रहत जल भीतर, तरस देन दागी, ज्यो जल माही तेल के गागरी, बूंदन ताकी लागी, प्रीति नदी में पौन बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला म भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी, उदो तुम अति बड़भागी। उद्धव का मतलब यहाँ पर किसके लिए लिया गया है? उद्धव के लिए लिया गया, जो श्री कृष्ण का सखा था, श्री कृष्ण का मंत्री था, जो मथुरा से गोकुल वापस आते हैं, वृंदावन वापस आते हैं। और जब वे वापस आते हैं तो वहां पर जो गोपियां हैं जो उन्हें उलाना दे रही है, उन्हें उपालंब दे रही है, किस प्रकार से दे रही है? तो आइए देखते हैं कि उद्धव तुम अति बड़भागी, कि उद्धव से व्यंग्य करते हुए गोपियां कहती है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हें अभी तक कृष्ण के प्रेम चक्कर में नहीं पड़े हो। कि हम तो सारे कृष्ण के प्रेम चक्कर में पड़ गए हैं और अब क्या कर रहे हैं? अब तो हमें श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है। गोपियां गोपियां हैं जो उद्धव को उस कमल के पत्ते के समान बता रही है, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसमें दाग धब्बे का खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, जो निरंतर जल से भर रहकर भी उस जल को खुद से अलग रखता है। आपने तेल को देखा होगा, अगर तेल से घड़ा, चिकना घड़ा होता है, उसको अपन पानी में डाल देते हैं तो वापस निकालेंगे तो पानी उस पर ठहरेगा ही नहीं, है ना। अपरस रेत स्ने तागे, ना ही मन अनुरागी, पूरे ही न पात रेत जल भीतर, रा रस दे न तागी। यानी कि पहले तो बात किसकी कर रहा है? पहले बात कर रहे हैं कमल की और दूसरी पंक्ति में बात कर रहे हैं जल की। ज्यों जलमाए तेल की गागरी, बूंद न ताक को लागी, प्रीत नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि रूप परागी। और दूसरी बार बात कर रहे हैं मटके की, तेल में लगे मटके की बात कर रहे हैं, जिसमें निरंतर जल में रह करके भी क्या होती है, उसमें खुद पर जल नहीं आने देता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है और जबकि वे खुद को क्या समझती है? अभागिन समझती है, अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में क्या हो चुकी है? पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी भी पांव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है कि मानो जैसे गुड़ में क्या लग गई है? चींटियां लिपटी हुई हो, है ना। तो इस पद में हमें क्या मिलता है कि इस पद में उद्धव को बड़ा बड़भागी बताया गया है, सौभाग्यशाली बताया गया है। सौभाग्यशाली इसलिए बताया गया है, बड़भागी सौभाग्यशाली इसलिए बताया गया है, क्यों बताया गया? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े अभी तक।
श्री कृष्ण के भाव सौंदर्य का उन्होंने वर्णन नहीं किया है, भाव सौंदर्य के अंतर्गत उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने दर्शन नहीं किया, कृष्ण की आंखों का दर्शन नहीं किया है, कृष्ण की नजरों का दर्शन नहीं किया उन्होंने। अगर उसकी नजरें कृष्ण पर पड़ जाती तो कृष्ण के साथ में क्या हो जाता है, उनका भी वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण के प्रेम के चक्कर में वे भी पड़ जाते थे। इसलिए गोपियां उद्धव को क्या कहती है, बड़भागी बताती है, सौभाग्यशाली बताती है। और उसकी तुलना किससे करती है, पहली बार उसकी तुलना कमल से करती है, जो पानी में रह करके भी पानी में डूबता नहीं है, ना ही पानी को अपने ऊपर आने देता है। दूसरी बार तुलना किससे की गई है, उस चिकने घड़े से की गई है, जो पानी में रह करके भी पानी को अपने ऊपर तक नहीं आने देता है, अगर पानी ऊपर आ ही जाता है तो वापस पानी नीचे उतर जाता है। और अपने आप को गोपियां क्या मानती है, अबला नारी मानती है, अभागिन मानती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। ठीक है, पहला पद समझ में आ गया। हाँ समीर, क्या बात है। कुछ नहीं। समीर माइक बंद कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से करूँ समीर, या अपने आप बंद करोगे। चलिए, दूसरा पद देखिए। मन की मन ही मांझ रही, मन ही मन ही, मन की मन ही मांझ रही, कई ये झाड़ कोन पे उद्दो, ना ही परत काही, अवधि अदार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहीन बिरही दही, चाहती हूति गुहारी जीत ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादान लही, मर जादान लही। इस पद में कवि क्या कर रहा है, मन की मन ही, मन की मन ही मांझ रही, कई जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ करके चले जाने के उपरांत, जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो मथुरा जाने के उपरांत उनके मन के में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन की मन में ही रह गई। वह श्री कृष्ण को कह भी नहीं पाए थे, यानी उनकी जो भावना थी वो भावना मन की मन के अंदर दबी हुई रह गई थी। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन को पीड़ा को सह रही है कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेगी। यानी कि जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा के लिए निकल जाते हैं और वहीं मथुरा में रह जाते हैं, वापस वृंदावन नहीं आते हैं, गोकुल नहीं आते हैं, तो गोपियां जो बात होती है, कहने वाली बात होती है, गोपियां प्रेम वाली बात कहना चाहती है कि हमें आपसे प्रेम हो गया है, तो वह बात गोपियां श्री कृष्ण को कह नहीं पाती है। उनके मन की जो बात होती है वो मन में ही रह जाती है। क्या कहती है गोपियां, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मन की जो बात है वो मन में ही रह गई है। कई जान कौन पे उदो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियां कहती है, अपनी पीड़ा बताते हुए उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके चले जाने के उपरांत उनके मन की स्थिति कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही है कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष क्या करेगी, व्यक्त करेगी, उनको बताएगी, और जो श्री कृष्ण का प्रेम है उसमें भागीदार बनेगी। भागीदार का मतलब यह है कि उससे आधा प्रेम खुद लेगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जब कृष्ण के अलग अलग संदेश मिले जिससे उन्हें पता चला कि अब वह लौट करके नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुन करके गोपियां क्या हो जाती है, टूट जाती है, दुखी हो जाती है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ जाती है, उनका दुख की व्यथा और बढ़ जाती है, उन्हें अकेलेपन की व्यथा और बढ़ जाती है। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी बीरहिन बिरध दही, यानी कि जोग संदेश, जब उनके योग संदेश, श्री कृष्ण के योग संदेश उनको मिलते हैं कि श्री कृष्ण अब आएंगे नहीं, तो बीरहिनी बिरही देती, यानी कि उनकी विरह की व्यथा क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। चाहती हूति गुहारी जिते ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादान लही। सूरदास जी क्या कहते हैं, अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन गया है। अब वो एक आशा के साथ जी रही थी। क्या आशा थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो उनके साथ में अपने प्रेम को बांटेगी, उनसे आधा प्रेम लेगी, उनके साथ बातचीत करेगी, उनसे अपने प्रेम के बारे में बताएगी। लेकिन जो उनकी आशा थी वह आशा भी क्या हो गई थी, टूट चुकी थी।
उनका जो सहारा था, आशा के सहारे, वो जो सहारे से जी रही थी, वो सहारा भी उनसे क्या हो गया था, छीन गया था। अब तो उनके वीर्य के सैन्य का सहारा भी क्या हो गया था, छीन गया था। अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट करके नहीं आने वाले हैं, और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वे हमेशा के लिए कृष्ण से बिछुड़ चुकी है, और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, धोखा दिया है। ऐसे गोपियां कह रही है कि हमें अपने प्रेम जाल में फंसा करके श्री कृष्ण वापस गोकुल नहीं आए हैं, मथुरा जाकर के बस गए हैं, और हमारी वापस शुद्ध नहीं ली है। इस कारण से श्री कृष्ण को धोखा देने वाला बताया है गोपियों ने, और अपने आप को वीरव्यता से ग्रसित बताया गया है। धीर धरे क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां धीर क्यों धरे, धैर्य धारण क्यों करे, क्योंकि उनकी जो आशा थी वो आशा टूट चुकी है। अब वह धैर्य धारण क्यों करे। और मर्यादा न लही, मर्यादा लेने मतलब श्री कृष्ण, गोपियां वियोग में कहती है कि श्री कृष्ण ने लोक मर्यादाओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया है, लोक मर्यादाओं को छोड़ दिया है, और उनके साथ में क्या किया, छल किया है, धोखा किया है। अगला तीसरा पैरा ये कहता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरई, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों क्यों करई करी, सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर सूरदास जी इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही है। सूरदास जी इसमें बताते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही है, गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। अपने प्रेम को बता रही है गोपियां, उद्धव को अपने प्रेम के बारे में बता रही है कि हमारे श्री कृष्ण के प्रति क्या है, अटूट प्रेम है, नहीं टूटने वाला प्रेम है, जो किसी भी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। आप चाहे हमें कितना भी संदेश ला करके ये समझा दो कि श्री कृष्ण अब आने वाला नहीं है, तो हम विचलित नहीं होंगे। हमारा प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो अटूट है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हारिल, हारिल नाम का एक प्रकार का पक्षी होता है, वह अपने पंजों से लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखता है और उसे कहीं भी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार से हमने हरि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया हरि, उसी प्रकार हमने हरि को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से क्या कर लिया है, बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया है। हमारे मन में क्या कहते हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोपन सोवत स्वप्न निसी दिन, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, यानी कि सभी रूप में हम क्या करते हैं, हरि को भजते रहते हैं। हमारे सभी रूपों में क्या हुआ, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण है, जो हमने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, अपने प्रेम बंधन में बांध लिया है। अब वो हमसे छूट नहीं रहे हैं। सोते जागते, दिन में, रात में, सपने में, सब जगह हम क्या करें, श्री कृष्ण को क्या करते हैं, जपते हैं। हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण क्या हुए, बसे हुए हैं। अब तो वो हमसे छूटेंगे भी नहीं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों क्यों कुरई करी, तू सो ब्याधि हमको ले आए, दुखी सुनी न करी, यह सो यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आगे क्या कहते हैं, यहाँ तक तो हमने सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारे ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी सुनत जोगत लागत है ऐसो, तुम्हारा ये जो योग संदेश है, ये जो जोग संदेश, जोग है जो ये अपने तद्भव शब्द है, और योग है जो तत्सम शब्द है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों क्यों कुरई ककड़ी, तुम्हारा ये जो योग संदेश है, जो हमारे लिए किस समान है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारी संदेश का कुछ भी असर नहीं होगा, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां क्या कहती है, सू तो व्याधि हमको ले आए, दे कि सुने न करी, ये तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। फिर आगे गोपियां कहती है
कि तुम ये संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है। हमारा मन तो पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में क्या हो गया है, डूब गया है। तुम यह संदेश उनको सुनाओ जो अभी तक श्री कृष्ण की भक्ति से क्या है, कोसों दूर हैं, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाए, वे श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित न हो, वे सुधर जाएं। तुम यह संदेश उनको सुनाओ, पर हमारे ऊपर तुम्हारी इस संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि श्री कृष्ण की जिद छोड़ दीजिए, लेकिन गोपियों ने उनको वापस प्रति उत्तर निराश कर दिया दे करके। चौथा पद क्या कहता है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, सुमजी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहली ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी, जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। राजधर्म क्या है, राजधर्म तो यह है जो प्रजा को कभी भी नहीं सताए। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं, इसमें बताते हैं कि यह बताने का प्रयास किया है कवि सूरदास जी ने कि किस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है, खुद को सांत्वना दे रही है। क्या सांत्वना दे रही है कि सूरदास गोपी के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। राजनीति पढ़ लिया, राजनीति का मतलब यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण प्रत्येक स्थिति को भांप लेते हैं कि इस समय कौन सा विचार करना है, इस समय कौन सी स्थिति में आना है, इस समय क्या करना है। तो श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर, यानी मधुकर किसे बताया गया है यहाँ पर, मधुकर उद्धव को बताया गया है, जो मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम बना करके संदेश भेज देते हैं। उद्धव यहाँ से जानकारी जुटा करके श्री कृष्ण को देते हैं और श्री कृष्ण से वापस जानकारी लेकर के यहाँ चले आते हैं और संदेश भेज देते हैं। तो मधुकर के समान बताया गया है, भंवर के समान बताया गया है, भंवरे के समान बताया गया है। तो ध्यान रखना, इस पाठ में भंवरे के समान किसे बताया गया है, तो इस पाठ में भंवरे के समान उद्धव को बताया गया है। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा के करके दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ में श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। एक अति चतुर होते पहले ही के, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यह तो पहले से ही चतुर है और अब से क्या कर रहा है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ा रहा है और अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ में श्री कृष्ण का योग संदेश भी दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी। क्यों देनी होगी, बड़ी बुद्धि जानी के उनकी, जोग संदेश पठाए, देनी होगी कि जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहा है, जिन्हें हम उन्हें भूल जाएं। श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था कि गोपियां श्री कृष्ण को क्या हो जाए, भूल जाए। तो गोपियां भी क्या है, बड़ी चतुर हैं, बड़ी चालाक हैं। श्री कृष्ण को भी चालाक बताती है, लेकिन गोपियां क्या है, समझदार हैं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारे मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा करके लेकर के गए थे। गोपियां कहती है कि इस संदेश से ज्यादा कोई असर नहीं होगा, इससे यह हो जाएगा कि हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा, जो श्री कृष्ण के पास चला गया था वो हमें वापस मिल जाएगा, हमारा ध्यान थोड़ा सा श्री कृष्ण से हट जाएगा। और उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखें, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर के उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा है वो शांत हो सके। तो इस बात में गोपियां क्या कह रही है कि राज धर्म तो ये सूर, जो प्रजा ने जाय सताए, कि राजा का धर्म तो यही है कि वो प्रजा को नहीं सताए, जबकि श्री कृष्ण तो हमें बहुत ज्यादा सता रहे हैं, केवल एक बार दर्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण आकर के दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो ये हमने थे 4 पद पाठ में। सबके चारों पद समझ में आ गए, बोल करके बता सकते हैं, माइक आपका खुला है, बोल करके बोलिए। सबके समझ में आ गया? ठीक है। मोहित, पंडित, हेमेंद्र, अंजलि, प्रभात, महेश, ईशांत, रामस्वरूप, कुशाल, जगराम,
अनुज, संदीप पंचार्य, कीर्तिका, प्रहलाद। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। थोड़े से प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। 10 मिनट का प्रश्न सेक्शन रखेंगे, क्वेश्चन सेक्शन रखेंगे, उसमें प्रश्न पूछूंगा आपको और सारे उत्तर आने चाहिए। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, तो पहला पद हमने पढ़ा था, है ना, कि वो कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उसका प्रेम अनुभव को प्राप्त नहीं किया है ना। तो गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति क्यों है? थोड़ी सी उक्ति दे रखी है, वह दिखने में प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो। तुम, वहां पर तो भाग्यशाली बताया गया है, लेकिन साथ साथ में यह उनको अभाग्य भी बताया गया है। क्यों अभाग्य बताया गया है? कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न ही किसी के हो सके, न ही किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यानी कि तुम श्री कृष्ण के साथ में रह करके भी श्री कृष्ण के आनंद का, श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए हो, तो तुम बहुत ही बड़े क्या हो? अभागे हो। तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद का अनुभव नहीं कर पाए हो, तो तुम बड़े अभागे हो। श्री कृष्ण की भक्ति का अनुभव नहीं कर पाए हो, तो तुम बड़े क्या हो? अभागे हो। तुमने श्री कृष्ण का अनुभव नहीं किया है। तो ये सारे बात कह करके वक्रोक्ति की गई है। वहां पर तो भाग्यशाली बता रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली के पीछे उसे अभागा भी बताया गया है। अभागा क्यों बताया गया? तो इसका उत्तर आपको मिल गया है। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव का व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना आपने दो तरह से देखी थी। कौन कौन सी थी? पहला, कमल के समान, कमल के पत्तों के समान, जो पानी में रह करके भी गीला नहीं होता है, पानी आता है निरंतर उतर जाता है। दूसरा, तेल में डूबी हुई गागर से, जो तेल के कारण क्या होता है कि पानी में से गीली नहीं होती है। अब तेल की जो मटकी है, तेल का जो घड़ा है, उसको अपन पानी में रख देते हैं, तो पानी में रखने से क्या होगा? पानी में रखने से वह क्या होगा? घड़ा है जो गीला तो होगा, लेकिन पानी वापस क्या हो जाएगा? ऊपर से उतर जाएगा, लेकिन पानी उस पर ठहरेगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा, तेल की बूंदों को पानी में डालेंगे तो वह ऊपर ऊपर ही रहेगी, पानी के अंदर नहीं जाएगी। तीसरा क्वेश्चन अपना ये कहता है, प्रश्न ये कहता है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दे रही है, उपालंब दे रही है। पहला ये उदाहरण ये कहता है कि उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई है, वह न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है और न किसी और से। जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वह श्री कृष्ण को अपने मन की बात नहीं कह पाती है, और दूसरों को भी अपनी बात नहीं बता सकती है। क्या प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं? रामस्वरूप ने कहा प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे। तीसरा प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। पहला प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है जगराम को तो ठीक है। रामस्वरूप अपनी स्क्रीन को देखिए एक बार। ठीक है। तीसरे प्रश्न में कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिसके माध्यम से वह उलाहना दे रहे हैं। कि पहला उलाहना किस प्रकार से दिया है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और उनकी मन की जो बात है वो उनके मन में ही रह गई है, वो उनको बता नहीं पाई है और ना ही किसी और से अपने मन की बात को कह रही है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि वह कृष्ण के आने का इंतजार किए जा रही है। अब इंतजार करिए, और इंतजार क्या होता है कि अब अपन किसी का इंतजार करते हैं तो वह समय बढ़ता ही जाता है, पता नहीं समय कब पूरा होगा। 1 घंटे का कहते जाते हैं, अपन सोचते रहते हैं 1 घंटा कब होगा, लेकिन 1 घंटे का समय तो निश्चित है, लेकिन वह पता नहीं कब पूरा हो जाता है। किंतु कृष्ण ने स्वयं आकर के योग संदेश भिजवा दिया है और उनकी विरह व्यथा को, उनके दुख की व्यथा को क्या कर दिया है? और बढ़ा दिया है। दूसरा उलाहना ये दिया उन्होंने। तीसरा उलाहना क्या दिया है? वे कृष्ण की रक्षा की गुहार लगाना चाहती है, वहां से प्रेम संदेश जा रही है, परंतु वहीं से वे कृष्ण की अपेक्षा योग संदेश की धारा में आकर के उनका दिल टूट जाता है। वह कृष्ण से अपेक्षा करती है, उनसे प्रेम संदेश की बात करती है कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके लिए संदेश भेजेंगे, लेकिन उनसे तो क्या मिला? वापस योग संदेश मिला। क्या मिला? कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, उनके मन को छोड़ दीजिए। वो सारी जानकारी उनको मिलती है। फिर अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कहता है कि वे कृष्ण की अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने उनको वापस क्या भेजा? उन्होंने वापस उनको योग संदेश भेज करके प्रेम की मर्यादा को ही क्या कर दिया है? तोड़ डाला है। तो 4 उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? प्रेम संदेश की बात की है। फिर आगे बात करते हैं अपन
उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? विरह अग्नि, विरह यानी कि दुख की अग्नि, उस आग में जब उद्धव का योग संदेश मिला उनको, तो वह उनका घी का काम किया और ज्वाला और तेज जलने लग गई। कैसे? कि उन्होंने यह बताया कि श्री कृष्ण अब आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो उनका दुख क्या हो गया? और बढ़ गया। तो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही वीराग्नि में जल रही थी, दुख की अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें एक आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो उनके प्रेमाग्नि शांत होगी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया कि आप योग साधना कीजिए, प्रेम साधना को छोड़िए, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई। जब योग साधना को उनको कहा गया कि श्री कृष्ण आएंगे नहीं, आप योग साधना कीजिए, श्री कृष्ण को भूलने की कोशिश कीजिए, तो उनकी व्यथा क्या हो गई थी? और बढ़ गई थी। और इस तरह उद्धव द्वारा यह योग संदेश गोपियों की वीराग्नि में किसका काम किया? घी का काम किया। फिर मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ने न रहने की बात की जा रही है? अब श्री कृष्ण राजा हैं और राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा के दुख सुख में उनकी सहायता करना, है ना। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वह प्रेम की सच्ची भावना को समझे, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस, बिना रस का, जिसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है, योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा है, एक धोखा है, एक भटकाव है। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। उन्होंने कहा था कि मर्यादा न लही, मर्यादा का उल्लंघन है, उनके साथ में धोखा किया है। फिर अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ये कहता है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। किन किन रूपों में की है? तो वे अपनी स्थिति गुड़ की, गुड़ से चिपटी या गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण से प्रेम दूर में नहीं रह सकती। वे कृष्ण को नारियल की लकड़ी के समान मानते हैं। क्यों मानते हैं? उस लकड़ी के समान मानते हैं और खुद को नारियल पक्षी मानते हैं, जो श्री कृष्ण को क्या कर लिया है? अपने अंग अंग से क्या कर लिया है? जकड़ लिया है। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। श्री कृष्ण को अपना मन, क्रम, वचन सबसे समर्पित कर चुकी है। वे सोते जागते, दिन में रात में कृष्ण का ही जाप करती है और कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश को किसके समान मानती है? कड़वी ककड़ी के समान मानती है। तो ये सारी अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में, गोपियों के अनन्य प्रेम के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न ये कहता है कि गोपियों ने, फिर कुछ और दे रखे हैं पॉइंट कि इस गीत, फिर अगला प्रश्न ये कहता है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया था पद में भी, कि ऐसे लोगों को देना है जो श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबे हैं, अभी तक वे श्री कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। उन लोगों को देना है जो क्या हो सके? श्री कृष्ण की भक्ति से दूर रह सके। तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, अभी तक उनको श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में समझ नहीं आया, वह डोल रहे हैं, उन लोगों को क्या कहें? श्री कृष्ण का योग संदेश देवे। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए कि गोपियां योग संदेश के बारे में क्या क्या सोच रही है। तो सूरदास द्वारा रचित इस पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ निरंतर प्रेम के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया है, आसक्ति के बारे में बताया गया, स्नेहमयता प्रकट की गई है, स्नेह प्रकट किया गया श्री कृष्ण के बारे में, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। फिर कोई दूसरा आ जाए तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। गोपियों पर श्री कृष्ण का प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लग रहा है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। आसक्ति का अर्थ यह होता है मोहित, कि दूसरे के प्रति लगाव, अपन किसी वस्तु के प्रति लगाव रखते हैं तो वह लगाव आसक्ति कहलाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे। 9वां प्रश्न ये कहता है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए
कि प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके, जबकि गोपियां खुद तो सताई जा रही है कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण से एक दर्शन की आशा कर रही है, जबकि कृष्ण आकर के उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को प्रहलाद क्या बात है, मैं आपको टाइम दूंगा बोलने के लिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात कहती है कि अपना मन वापस पा लिया उन्होंने। तो आपको पता होगा योग संदेश पाकर के उन्होंने क्या कहा कि अपना मन तो वापस आ गया लेकिन कृष्ण वापस नहीं आएंगे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण से वे अपना मन श्री कृष्ण को वापस पाना चाहते हैं। कौन कौन से कारण दिखाई दिए? श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। दूसरा क्या कारण बताया? श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा का पालन ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राज धर्म भूलते जा रहे हैं। और दूसरों कहते चार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। ये चार कारणों को जान करके गोपियों ने यह कहा कि उनका मन उनके पास में वापस आ गया है। फिर अगला 11वां प्रश्न ये कहता है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, अपनी बोली से, अपनी बोली की चतुरता से, अपनी वाणी की चतुरता से के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनको हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। कौन कौन सी वाक चातुरता, कौन कौन सी गोपियों की वाणी की चतुराई बताई गई है? तो गोपियों की वाक चतुर हैं, गोपियां भी वाणी में चतुर हैं, बोलने में चतुर हैं। ये बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। अगर बात बनानी हो तो गोपियां किसी को भी पछाड़ सकती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गेंगे होकर खड़े हो गए थे, मूर्ख के समान खड़े थे, उनका उत्तर नहीं मिल रहा था। ज्ञानी उद्धव को भी गोपियों का प्रत्युत्तर देने के लिए किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। वो मूर्ख के समान खड़े थे उनके सामने। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा जवार है जो हमेशा उमड़ता रहता है। यह उमड़ाव, यह जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो यह सच्चे प्रेम की निशानी बताई गई है। वाक चातुर्य प्रहलाद मैंने आपको अभी भी बताया था। वाणी में चतुराई, जो बोलने में चतुर होता है, जिसके सामने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, कोई भी बात ले लो तो वह वाक चतुर है। ठीक है प्रहलाद, आपको मैंने प्रश्न पूछा, आपने तुरंत उत्तर दिया, तो आप वाक चातुर्य हैं। ठीक है प्रहलाद, बोलने में जो चतुर होता है उसे अपन वाक चातुर्य कहते हैं। वाक यानी कि ये वाणी का पर्यायवाची है। संकलित, फिर अगला कहता है संकलित पदों को ध्यान में रख करके सूर भमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। ये भमर गीत है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये विशेषता अपन को बतानी है। तो पहली विशेषता ये है कि सूरदास का भमर गीत वीर व्यथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। मार्मिक वर्णन हृदय को छूने वाला है। और ये व्यथा कैसी है? वीर व्यथा है। किसकी है? सूरदास जी की है, भमर गीत की रचना है। पहली पंक्ति समझ में आ गई। दूसरी पंक्ति यह कहती है इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। एक तो निर्गुण ब्रह्म होता है जिसे अपन भगवान को मूर्ति रूप में नहीं मानते हैं, अपन ईश्वर की ऐसे ही आराधना करते हैं, गुरु के समान उनकी आराधना करते रहते हैं, उनको सगुण रूप में नहीं मानते, मूर्ति के रूप में नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण को एक ब्रह्म रूप में माना गया है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना की गई है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक पटुता और व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों की उपालंब, गोपियां उलाहना दे रही है, उनकी वाणी की चतुराई है और वह व्यंग्य कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तरफ उद्धव को भाग्यशाली बता रही है तो दूसरी तरफ उसको अभाग्य भी कह रही है। अभागी भी कह रही है, क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो व्यंग्यात्मक, व्यंग्य भी किया गया इसमें। फिर अगला कहता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन किया गया है। वह कृष्ण से निरंतर प्रेम करिए, अपनी एक निष्ठता के साथ प्रेम कर रही है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य प्रेम का विजय का चित्रण किया गया है कि गोपियां हैं जो वाणी की चतुराई के कारण से उद्धव को परास्त कर देती है, वाक युद्ध में परास्त कर देती है। और पदों में गेयता है और संगीतमकता का गुण है। काव्य में ये एक बात रखना, ध्यान रखना कि काव्य कोई सा भी हो उसमें अपन को गेयता और संगीतमकता का गुण तो होना ही चाहिए, यानी कि वो तो काव्य में होगा ही होगा। फिर रचना और अभिव्यक्ति। अब ये प्रश्न आपको अपने आप करने हैं कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पनाओं से जो तर्क देंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। थोड़े से ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आपको अपनी कल्पनाओं से लिखने भी हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी
जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठती है। ये भी उत्तर आपको ही देना है। आपकी रचना और अभिव्यक्ति किस प्रकार की है वो आपके उत्तर को देख करके पता चलेगा। सेम सेम यहाँ से उतार करके नहीं लिखने हैं, आपको अपनी अभिव्यक्ति खुद को देनी है। फिर गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ करके आए हैं, यह आपको बताना है। क्यों, क्या गोपियां, आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति पर नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। क्या वर्तमान में नेता लोग हैं जो नेता लोग राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति और श्री कृष्ण की राजनीति एक जैसी है? ये आपको बतानी है। वर्तमान की राजनीति छल कपट से भरी हुई है, क्या श्री कृष्ण की राजनीति छल कपट से भरी हुई थी? वो आपको बतानी है। अभी की राजनीति से और श्री कृष्ण के समय की राजनीति से, दोनों से आपको क्या करनी है? तुलना करते हुए बतानी है। आगे बात समझ में सबके? ये अपना था पाठ आज का, समझ में आ गया सबके? अब सारे भैया मैं प्रश्न पूछूंगा और अपना माइक ऑन है सबका, उत्तर बोल करके देंगे। आगे बात समझ में? चलिए, पहला प्रश्न ये था मेरा कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर बोल करके देना है। बताइए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478। 1478। विक्रम संवत की बात करें तो 1535। 1535। ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा है उत्तर, मैं हटा देता हूँ। सूरदास जी के गुरु कौन थे? प्रहलाद। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, ठीक है। एक प्रश्न और मेरा यह है कि चंद्रमा के समान किस कवि को बताया गया है? तुलसीदास जी। शाबाश, प्रहलाद ने उत्तर दिया तुलसीदास, वेरी गुड। सूर्य के समान किसे बताया गया है? सूरदास जी। केशवदास को क्या बताया गया है? तारों के तारे समान। तारों के समान। और वर्तमान वाले कवि? जुगनू। 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 जुगन। अगला प्रश्न यह है मेरा कि योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? पहला प्रभात बताइए। क्योंकि बहनों वो के उत्तर नहीं आ रहे। से हाँ, बोलिए क्योंकि प्रभात, बोलिए। गोपियां कृष्ण के प्रेम की लालसा है, लेकिन उद्धव को भेजकर गोपियों को योग संदेश कहने की बात कर दी। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण खुद आएंगे, हमसे प्रेम की कुछ वार्तालाप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने गोपियों के गुस्से को और बढ़ा दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। घी का काम किया, वेरी गुड, शाबाश। अब की बार का उत्तर बहनों की तरफ से आएगा कि गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए? यस, बहनों की तरफ से उत्तर आना चाहिए। चलिए मोहित, आप बताइए। राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें कोई पीड़ा ना दे। वेरी गुड, शाबाश। उन्हें पीड़ा न दे, उन्हें सताए जाने से रोके। फिर अगला प्रश्न ये आता है मेरा कि अगर गोपियों की जगह आप होते, प्रभात बताएगा कि अगर गोपियों की जगह आप होते तो आप क्या करते? यदि हम गोपियों की जगह होते तो पहले तो हम उद्धव से यही वाक्य चतुर्य की बातें करते हैं। तत्पश्चात हम स्वयं भी श्री कृष्ण के पास जा सकते थे। वेरी गुड, शाबाश। हम कृष्ण के पास जाकर के उनसे मिलाप भी कर सकते थे। वेरी गुड, ठीक है। तो अपना ये आज 1 घंटे का समय था।
ये पूरा हुआ। अब मैं बात कर लेता हूँ जिसने उत्तर पुस्तिका नहीं लेकर के आए हैं वो उत्तर पुस्तिका भी लेकर के आ जाएं और ये अपना पाठ पूरा करना है। पहले आपको कवि परिचय करना है, उसके बाद इन पदों की व्याख्या करनी है, उसके बाद में प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है। और कॉपी आपको बता रखी है, A4 साइज की कॉपी लानी है और नहीं लेकर के आए तो काम पूरा कर लेवे। ठीक है। ठीक है। संदीप पंचारिया ठीक है, रामस्वरूप ठीक है, ईशांत ठीक है, जैतल ठीक है, टीना, अनिता, अंजनी। हाँ, अपना नाम लिख दीजिए सारे। ठीक है। मोहित ठीक है, दीपिका ठीक है, तन्नू ठीक है। ओके, अपनी ये क्लास पूरी होती है आज काम पूरा करके। और अगर किसी को कुछ भेजना हो काम पूरा करके और मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपने यहाँ पर ये 10वीं क्लास को ग्रुप खोलोगे और साइड में जाओगे तो लास्ट स्टडी मटेरियल आएगा। उस स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। मेरी तरफ से क्लास पूरी हुई, आप जा सकते हैं।